हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव में पढ़ते होंगे या आपके भाई बहन कोई पढ़ते होंगे तो इस वीडियो से आप परिचित करा दें ताकि आप वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फटाक से अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फटाफट सवाल देख लेते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न क्या है, पूरा अच्छे से जानकारी ले लेते हैं ताकि आप एग्जाम में भी A+ ला सकते हैं, ठीक है। क्या है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम वायसराय जो थे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने पहला प्रश्न को आसानी से देखा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस राज्य का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन जो विभाजन किए थे वो बंगाल का किए थे। और कब किए थे तो आप लोगों का हमने अभी आपको बताया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो सदस्य 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हो तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट हमारे चैनल से अच्छे मार्क्स लाए हैं। भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है? तो भारत में लड़कियों के लिए मतलब विवाह योग्य के लिए जो कानून निर्धारित किया है उम्र वो है 18 ईयर्स। क्या 18 ईयर्स निर्धारित किए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई की थी? किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई, सॉरी यहाँ अगुवाई नहीं की होगी, ठीक है, अगुवाई नहीं की थी, ठीक है। किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो इनमें से बिरसा मुंडा नहीं किए थे, बाकी सिद्धो किए थे, कान्हो किए थे और चांद भैरव भी किए थे, ठीक है। यानी बिरसा मुंडा नहीं किए थे, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो बिरसा मुंडा नहीं किए थे, बाकी सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव किए थे, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 8वां क्या है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है, प्रश्न संख्या 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जाता है प्रश्न, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, झारखंड क्या है, झारखंड के 2 लौह इस्पात कौन से थे? तो झारखंड के जो 2 लौह इस्पात है वो जमशेदपुर है और बोकारो है। सिंपल सी बात है झारखंड की, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल, क्या है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान यानी आज़ाद जब भारत हो गया था उसके बाद जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रांची, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका अधिकार, किसका कथन है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। अगला सवाल क्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं हॉकी से, किससे? हॉकी से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है ना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को करना यानी कोई भी बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी है? तो आप लोगों को पता होगा अंग्रेज का कंपनी था, यानी इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो बेतला जो है स्थित है लातेहार में, ठीक है, लातेहार में स्थित है।
लातेहार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, किसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है? किसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत में है? तो आदिवासी जो है ना, सॉरी इसमें ऑप्शन एक गलत दिया हुआ यार, झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने, सॉरी सही है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका 26% आदिवासी है। ठीक है, 26%। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 20 प्रश्न बताए। इसी प्रकार से मैं टोटल आपके सारे सब्जेक्ट में करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट MCQs करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो ना 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक सब्जेक्ट से 20 नंबर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।